सो माई सेल्फ JB फ्रॉम स्टडी IQ, मैं PO की इंटरव्यू के लिए जाने वाले एस्पेरेंट बैंकर्स को मुखातिब हूँ। आज हम उन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन लेंगे जो फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो ये क्वेश्चन है डिसऑनरिंग ऑफ चेक। चेक डिसऑनर होने से पेई जो है जिसके हक में चेक काटा गया है वो ड्रॉर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, लीगली प्रोसीड कर सकता है। और उसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो कॉन्सिडरेशन का, कोई लीगल कॉन्सिडरेशन हो। दूसरा, जो चेक वापिस आया उसका रीज़न इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है। दूसरे शब्दों में ड्रॉर की ड्यूटी है बैलेंस रखना अपने अकाउंट में। अगर वो चेक काट देता है तो उतना बैलेंस वो अकाउंट में नहीं रखता जिससे चेक क्लियर हो सके। तो इस तरह के डिसऑनरिंग ऑफ चेक के केस में पेई जो है ड्रॉर के अगेंस्ट लीगली प्रोसीड कर सकता है। ये जो व्यवस्था है ये सेक्शन 138 टू 142 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में की गई है। ये जो सेक्शन है 138 टू 142 ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अमेंड करके इन्हें 1989 में इंसर्ट किया गया था। अब इस तरह होता है जब कोई चेक अगेंस्ट कॉन्सिडरेशन दिया जाता है तो उस चेक को जब बैंक को कलेक्ट करने के लिए दिया जाता है और कलेक्टिंग बैंक पेइंग बैंक के पास भेज रहा है और पेइंग बैंक उसे रिटर्न कर देता है अनपेड करके, और रीज़न उसका बताता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। इस तरह के सिचुएशन में बैंक की ड्यूटी है विदिन 24 आवर्स पेई को इन्फॉर्म करना, भाई आपका चेक रिटर्न अनपेड। तो वो फिर उसके पास जो लीगल अपॉर्चुनिटी होती है वो ये होती है, पहले वो लिख के देता है ड्रॉर को, अभी आपका चेक रिटर्न्ड हो गया अनपेड, बाउंस कर गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। आप मेरे को पैसे दें चेक की रकम के, नहीं तो मैं लीगली प्रोसीड करूंगा। ये एक तरह का नोटिस है। जब वो इसे पे कर सकता है तो पे उसे करना है तो वो 15 दिन में उसे करना पड़ेगा जिस दिन उसको नोटिस रिसीव हो रहा है। उसके बाद अगर वो नहीं कर रहा तो विदिन 30 डेज कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया। तो पेई जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास केस फाइल कर सकता है, क्योंकि ये दोनों अधिकारी इस केस को ट्राई करने के सक्षम है लीगली। अब ये केस जो जब चलेगा इसमें पेई एप्लीकेशन भी दे सकता है, भाई इसका 20% मेरे को दिया जाए क्योंकि मेरा खर्चा आ रहा है। तो वो खर्चा 20% अमाउंट का कोर्ट मंजूर कर सकती है, पेई को दे सकती है। अभी केस चल रहा है। अगर केस वो पेई हार जाता है ड्रॉर के अगेंस्ट तो फिर उसे इंटरेस्ट के समेत ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। अदरवाइज वो केस चलता रहेगा जो जैसे मेरिट पे डिसाइड होगा। अगर वो पेई जीत जाता है तो 20 पहले मिल गया, बाकी उसे फिर मिल जाएगा। तो जो कोर्ट उसे डिसाइड करेगी मेरिट पे तो वो होगा। अब आगे देखें इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। इम्प्लीकेशन ये होते हैं डिसऑनरिंग ऑफ चेक के केस में अगर वो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के बेस पे हुआ है तो डिफॉल्टर ड्रॉर को डबल द अमाउंट एंड और 2 years इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की जा सकती है।
इतना सख्त है ये सेक्शन, ये व्यवस्था जो लीगल है इतनी सख्त की गई है, क्योंकि ड्रॉर की ड्यूटी है इतने पैसे जरूर रखे ताकि उसके काटे हुए चेक को बैंक क्लियर कर सके। अब देखें कुछ और सिचुएशन जिस पे इंटरव्यू में पूछा जाता है। सपोज ड्रॉर ने पहले चेक दे दिया, अगेंस्ट कंसीडरेशन दी है, कोई देयर इज सर्टेन लीगल कंसीडरेशन अगेंस्ट व्हिच ही हैज डिलीवर्ड चेक टू पे। इस केस में आप देखिए, अगर चेक की वो पेमेंट स्टॉप करवा देता है, क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल रहेंगे तब? तो कोर्टों ने ये माना है भी फिर भी एप्लीकेबल रहेंगे अगर वो स्टॉप भी करवा देता है। एक और सिचुएशन है, सपोज बड़ी फनी सिचुएशन है भी, कुछ दोस्त मिलके किसी दोस्त की शादी पे गए, उनमें से एक दोस्त ने एक चेक लिफाफे में डाल के उसको शगन के रूप में दे दिया, जैसे अपने इंडियन में रिवाज होता है। तो वो शगन का चेक जब वो फ्री हुआ, फुर्सत में हुआ, तो उसने लगा दिया कलेक्शन के लिए। जब कलेक्शन में लगाया तो वो डिसऑनर्ड हो गया, अनपेड हो गया, रिटर्न हो गया। तो क्या ऐसी सूरत में उसके खिलाफ ड्रॉर के केस किया जा सकता है? ये बड़ी सिचुएशन बड़ी फनी है, लेकिन अक्सर ये पूछी जाती है कई दफ़ा, और अगर आप आंसर दे आए तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पैनल के सामने आपका पड़ेगा। तो दोस्तों आप अपने अपने प्लेस पे देखें, कॉपी पे लिखें, क्या वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ड्रॉर जिसने वो शगन के रूप में चेक उसे दिया था, गिफ्ट के रूप में उसे दिया था, क्या वो रिस्पॉन्सिबल गिना जाएगा? आप सोच के देखिए। अब इस केस में जो ड्रॉर के केस के अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ लव एंड शेयर अफेक्शन दिया गया है, ये गिफ्ट के तौर पे दिया गया है, और इसमें कहीं से भी कोई लीगल कंसिडरेशन नहीं बनती भी उसने जो जिसके अगेंस्ट उसे अपने दोस्त को चेक दिया हो, तो ऐसी सूरत में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं, इसे अच्छे से विचार लें। जब आप इंटरव्यू जा रहे हैं तो पूरी तैयारी से जाएं ताकि आप कामयाब हो सकें। थैंक यू वेरी मच।